पुणे नाम सुनते ही शायद एक शांत सुकून भरा शहर जहन में आता हो, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुणे एक जबरदस्त बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। 2026 तक कई विशाल प्रोजेक्ट्स इसके भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं और इनका असली मतलब क्या है। तो चलिए इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले ये सब हो क्यों रहा है, फिर देखेंगे कि कैसे नए नए उद्योग और डेटा सेंटर्स इसे पावर दे रहे हैं। इसके बाद हम शहर की सप्लाई चेन और ट्रैफिक की चुनौतियों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे पुणे खुद को भारत के दूसरे बड़े आईटी हब से जोड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त बदलाव के पीछे की वजह क्या है? देखिए, पुणे अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा, ये एक इकोनॉमिक मैग्नेट मतलब एक आर्थिक चुंबक बन गया है जो इंडस्ट्रीज और आईटी कंपनियों को अपनी तरफ खींच रहा है। ये सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने की बात नहीं है, बल्कि भारत के इकोनॉमिक मैप पर पुणे की एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश है। ये एक लाइन आप कह सकते हैं पूरी कहानी बयां कर देती है। महाराष्ट्र का बैंगलोर पुणे है, और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि पुणे अब इंडिया के सबसे बड़े टेक हब बैंगलोर को सीधी टक्कर देने के लिए कमर कस रहा है। मतलब दांव बहुत ऊंचे लगे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पुणे के विकास के उन 2 इंजनों की जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ है इंडस्ट्री और दूसरी तरफ है डेटा। देखते हैं कि ये दोनों मिलकर शहर के भविष्य को कैसे बदल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े नए इंडस्ट्रियल शेड की। अब ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, ये पुणे के ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो चाकन जैसे इलाकों में तो पहले से ही अपनी धाक जमा चुका है। और जरा इस प्रोजेक्ट का स्केल तो देखिए, $1.5 बिलियन। ये इतना बड़ा विदेशी निवेश है। ये रकम साफ साफ दिखाती है कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि दुनिया का पुणे की ग्रोथ पर एक बहुत बड़ा भरोसा है। तो सवाल है, इसका जमीनी असर क्या होगा? देखिए, ये शेड बनेगा खेड़ जिले के खाराबाड़ी में। यहाँ क्या बनेगा? ऑटो पार्ट्स। लेकिन सबसे बड़ी बात, इससे हजारों लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। और काम भी कितनी तेजी से होगा। 2026 में कंस्ट्रक्शन शुरू होगा और सिर्फ 1 साल के अंदर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। मतलब लोकल इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। इंडस्ट्री तो ठीक है, लेकिन पुणे अपने डिजिटल भविष्य को भी उतना ही मजबूत कर रहा है। देखिए, आज की दुनिया में डेटा सेंटर भी उतने ही जरूरी हैं जितनी की फैक्ट्रियां, खासकर तब जब कोई शहर एआई हब बनने का सपना देख रहा हो। और इसी सपने को सच करने के लिए शहर में एक बिल्कुल नए मॉडर्न डेटा सेंटर के लिए $153 मिलियन का निवेश आ रहा है। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये डेटा सेंटर भोसरी में बनेगा और ये समझिए कि ये शहर की इंटरनेट सेवाओं और एआई से जुड़े बड़े बड़े प्लान्स की रीढ़ की हड्डी होगा। शुरुआती निवेश $153 मिलियन का है, लेकिन इसके $500 मिलियन तक जाने की पूरी उम्मीद है। सोचिए, ये निवेश पुणे को इंडिया के डिजिटल मैप पर कितना बड़ा खिलाड़ी बना देगा। अच्छा, फैक्ट्रियों में सामान बन गया, बढ़िया है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली चुनौती तो उस सामान को सही जगह सही समय पर पहुंचाने की है। और यहीं पर एंट्री होती है लॉजिस्टिक्स की, जो पुणे के विकास की अगली अहम कड़ी है। आगे बढ़ने से पहले 2 शब्दों का फर्क समझ लेना जरूरी है, इंडस्ट्रियल शेड और लॉजिस्टिक पार्क। इंडस्ट्रियल शेड मतलब एक फैक्ट्री जहां चीजें बनती हैं, वहीं लॉजिस्टिक पार्क एक बहुत बड़ा गोदाम या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है जहां बना हुआ माल रखा जाता है और फिर अलग अलग जगह भेजा जाता है। पुणे के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ एक बड़ी खबर है, पुणे को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 नए मेगा लॉजिस्टिक पार्क मिलने वाले हैं। ये शहर की सप्लाई चेन के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। और जरा इन पार्क्स के आंकड़े देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। तलेगांव में 46 एकड़ में एक पार्क बनेगा जिसमें 550 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और टीटागढ़ में तो इससे भी बड़ा 650 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। ये पुणे की सप्लाई चेन को फौलाद की तरह मजबूत करने जैसा है। अब देखिए, कोई भी शहर जब तेजी से बढ़ता है तो अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आता है, और वो है ट्रैफिक। पुणे इस प्रॉब्लम से आमने सामने की टक्कर ले रहा है और इसका सलूशन जमीन के नीचे छिपा है। तो सवाल उठता है, पुणे को 45 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल की जरूरत क्यों पड़ी? ये सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना, है ना? इसका जवाब पुणे की सड़कों की हालत में छिपा है।
देखिए, प्रॉब्लम एक नहीं कई हैं। सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम, तेजी से बढ़ती आबादी और सबसे बड़ी चुनौती शहर के 4 बड़े बड़े हाईवे, पुणे अहमदानगर, पुणे सोलापुर, पुणे सतारा और पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे, इन सबको आपस में कैसे जोड़ा जाए। जमीन के ऊपर की सड़कें अब ये बोझ नहीं उठा सकती। तो इसका जबरदस्त समाधान है एक 45 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड रिंग रोड। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैफिक जैम कम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये शहर में आने जाने के पूरे अनुभव को बदलने की एक दूरदर्शी कोशिश है। इस विशाल प्लान को 3 फेज में बांटा गया है और शुरुआत शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों से हो रही है। पहले कॉरिडोर यरवड़ा, खड़की, शिवाजी नगर, वाकड़ और कोथरूड जैसे ट्रैफिक के हॉट स्पॉट्स को जोड़ेंगे, ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। और आखिर में एक और बड़ी बात, पुणे सिर्फ शहर के अंदर ही कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो देश के दूसरे इकोनॉमिक पावर हाउस के साथ भी मजबूत रिश्ते बना रहा है। और ये है हमारा आखिरी मेगा प्रोजेक्ट, पुणे बेंगलुरु ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, एक बिल्कुल नया हाई स्पीड एक्सप्रेसवे जो इंडिया के 2 सबसे बड़े आईटी शहरों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का स्केल तो बस सोचकर ही हैरानी होती है। 700 किलोमीटर लंबा, 50,000 करोड़ रुपए की लागत, और ये ट्रैवल टाइम को घटाकर सिर्फ 6 घंटे कर देगा। ये एक तरह से 2 बड़े आईटी इकोसिस्टम के बीच एक सुपर फास्ट इकोनॉमिक आर्टरी बनाने जैसा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। 2025 में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, 2026 में काम शुरू होने वाला है और 2028 के आखिर तक इसे पूरा करने का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा गया है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जब पूरे होंगे तो एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे पुणे खुद को इस तरह से बदल रहा है, क्या हम अपनी आंखों के सामने भारत के अगले महान मेगा सिटी का ब्लूप्रिंट बनते हुए देख रहे हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि नींव बहुत मजबूती से रखी जा रही है।